नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। भाई देखिए, अगर आप भी अपने इस चश्मे से परेशान हैं या आप डरते हैं कि कहीं ये चश्मा मुझे ना लग जाए, या फिर आप चाहते हैं कि ये चश्मा अब मैं परमानेंटली उतार के फेंक दूं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। चलिए आज इस वीडियो में कोशिश करेंगे होम्योपैथी से आपके इस चश्मे को उतरवाने की। साथ में बताएंगे क्या कारण है आपके प्रोग्रेसिव आईसाइट बढ़ने के, होम रेमेडीज क्या हैं, कैसे आप घर पर कुछ छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके अपनी प्रोग्रेसिव आईसाइट को रोक के रख सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप समझदार हैं और सोल्यूशन चाहते हैं, ये चश्मा हटाना चाहते हैं ना, तो वीडियो पूरा आप जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि मैं ये चश्मा क्यों लगाता हूँ, क्या मेरी आईसाइट वीक है। भाई देखिए, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दे रहा हूँ कि अगर आप आके मेरा आईसाइट चेक करेंगे, मैं पहले भी करा चुका हूँ, तो मेरी आईसाइट में बहुत ज़्यादा कोई रिफ्रेक्टिव एरर नहीं है। 0.5 के आसपास की मुझे थोड़ा सा रिफ्रेक्टिव एरर है। और मैं ये चश्मा सिर्फ इसलिए लगाता हूँ वीडियोज़ में क्योंकि जो लाइट्स यहाँ से पड़ रही हैं, इसकी हार्श रोशनी मेरी आंखों पे ना पड़े, मैं अपने कैमरे को क्लियरली देख पाऊँ और आप लोगों से क्लियरली बात कर पाऊँ। तो बिल्कुल मत सोचिए कि मेरी आईसाइट वीक है। आप अगर मुझे ओपीडी में देखेंगे तो मैं 90% टाइम स्पेक्स यूज नहीं करता हूं। अब चर्चा कर लेते हैं होम रेमेडीज की, जिसके थ्रू हम आपके इस चश्मे को पूरी तरह से हटवा सकते हैं। क्या है होम रेमेडीज जो इफेक्टिव है, बात कर लेते हैं। मैं 5 होम रेमेडीज के ऊपर चर्चा करूंगा। पहली रेमेडी हो गई ABC जूस, यानी आंवला, बीट रूट और कैरेट का जूस। जो बच्चे जिनकी आईसाइट तेजी से बढ़ रही है, जो यंग इंडिविजुअल जिनकी आईसाइट तेजी से बढ़ रही है, या फिर हमारे घर के बड़े जिनकी आईसाइट तेजी से बढ़ रही है, उनको ABC जूस की बहुत ज़रूरत है। विटामिन सी चाहिए, बीटा कैरोटीन चाहिए, विटामिन ए चाहिए, कहाँ से मिलेगा? हम खा नहीं रहे हैं, हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पूरी नहीं कर रहे हैं। ABC जूस अगर आप 1 ग्लास डेली कंज्यूम करें सीजन में, आप पूरे सीजन लीजिए, आप खुद देखिएगा आपकी आईसाइट पे बहुत फर्क पड़ने लग जाएगा। दूसरा काम, जो दूसरी होम रेमेडी है, वो बेसिकली है पाल्मिंग एक्सरसाइज। पाल्मिंग एक्सरसाइज क्या है आपको अच्छे से पता है। हाथों को ऐसे करके रगड़ना है बढ़िया से और यूं करके लगाना है। जब भी आपको लगे कि मेरी आंखें थक गई, जब भी आपको लगे, जैसे मैं इस समय शूट कर रहा हूं दोनों तरफ से, क्योंकि तेज लाइट्स आ रही हैं, तो ऐसे में लगता है आंखें थक गई, इसीलिए मुझे ये एक स्पेक्स यूज करने पड़ते हैं ताकि हार्श लाइट आंखों में ना आए। तो उसमें क्या होता है, आप पाल्मर एक्सरसाइजेस कीजिए, ऐसे करके हाथों को रगड़िए, यूं करके लगा लीजिए। जो तीसरी होम रेमेडी है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, कंप्यूटर लैपटॉप सिस्टम पर बहुत ज़्यादा काम करना होता है। उनके लिए होम रेमेडी है 20-20-20 रूल। क्या रूल है? 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट रखी दूर रखी चीज को आपको देखना है। ठीक, यानी क्या मतलब हुआ कि आप 20 मिनट्स तक लगातार काम करें, लगे थकान हो गई तो आप हल्का सा पाल्मिंग एक्सरसाइज करें और उसके बाद 20 फीट रखी कोई चीज या 20 फीट खड़ी कोई चीज या 20 फीट खड़ा किसी व्यक्ति को 20 सेकंड के लिए आपको देखना है और उसके बाद वापस आप बैक टू वर्क पाल्मर एक्सरसाइज करके आ जाइए। बड़ा सिंपल तरीका है, लेकिन इससे प्रोग्रेसिव आईसाइट की जो पेशेंट्स हैं उनको रिसर्च प्रूवन बढ़िया रिजल्ट्स मिले हैं। पबमेड पे प्रॉपर रिसर्च है इसके ऊपर और जितने लोगों ने इसे करा है सभी को इंप्रूवमेंट आया है, प्रोग्रेशन उनकी आईसाइट का स्लो डाउन हो गया है। ये खासकर सिस्टम पे काम करने वाले इंडिविजुअल्स के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो चौथा काम यहाँ पे आपको करना है वो है हाइड्रेशन ऑफ आइज। हाइड्रेशन ऑफ आइज कैसे होगा कि भाई आपको आंखों पे छपाके मार के पानी बार बार डालना है या पानी आपको ज़्यादा पीना है। कुछ लोग आपको रिकमेंड करेंगे गुलाब जल डाल लीजिए, कुछ लोग आपको रिकमेंड करेंगे एक काम करो ग्लिसरीन आती है थोड़ी सी, वो हल्की सी डाल लो। कुछ लोग करते हैं रिकमेंड, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, मैं कुछ अपने आप से नहीं बता रहा हूँ। मेरी बात माने तो आप कुछ ना करें। मैं एक आई ड्रॉप अभी इस वीडियो में बताऊंगा जो होम्योपैथिक आई ड्रॉप है, आप उसे यूज़ करिए, या फिर जो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज के नाम से आती हैं, टीयर ड्रॉप्स होती हैं। आप वो टीयर ड्रॉप्स अपनी आंखों में एक एक बूंद दोनों आंखों में डाल दीजिए और 2-3 घंटे के बाद दिन में आप ऐसा मान के चलें 3-4 बार रेगुलर यूज करें। अगर 8 घंटे की आपकी लगातार सेटिंग है तो इससे आपकी आंखों का डिहाइड्रेशन प्रिवेंट होगा। आप खुद देखिएगा प्रोग्रेसिव विजन आपका कंट्रोल में आ जाएगा।
अब देखिए जो लास्ट काम आपको करना है वो है प्राणायाम, और ये आपको रेगुलरली करना है। क्या प्राणायाम करने हैं? एक होता है त्राटक क्रिया। अब आपने त्राटक क्रिया के ऊपर कई सारी वीडियोस ऑलरेडी देखी होंगी। अब सपोज करिए हम मान लेते हैं कि ये जो एक ऑब्जेक्ट है ये हो गई हमारी कैंडल जो हमने जलाई, और ये कैंडल की जो लौ है जब ये स्टेबल हो गई तब हमने क्या करा, हमने इस पे फोकस करा। अब फोकस कैसे करना है? सबसे पहले समझिए, ये मेरा हाथ है, ये मेरे हाथ से ठीक 1 फीट दूर मैंने ये फोन को रख दिया है। ठीक, इसे आप कैंडल समझ लें, और ये कैंडल की लौ अगर जल रही हो तो आपको सिर्फ इस लौ के ऊपर फोकस करना है, उसके टॉप पिन पॉइंट पे फोकस करना है, और आपको ये काम घूरते हुए नहीं करना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं त्राटक क्रिया में कि घूरते हुए करते हैं, ऐसे नहीं करना है। आपको नॉर्मल बैठना है और सिर्फ नॉर्मली कमर सीधी करके हाथ इस तरह से रखिए और सिर्फ उसे देखिए। और जब आपको लगे अब मेरी आंखों में थकान होने लग गई, आंख से पानी आने लग गया, तो आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करिए और पाल्मर रबिंग करके उसको आप हटा दीजिए। ये काम दिन में आपको सिर्फ एक ही बार करना है, माइंड करिए प्लीज। अगर आप त्राटक क्रिया बार बार करते हैं, किसी ने आपको रिकमेंड करिए, बिल्कुल मत करिए। दिन में सिर्फ एक ही बार करनी है और वो मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा क्या करना है? अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे बढ़िया है, एंड भ्रामरी। तो चलिए अब चर्चा कर लेते हैं होम्योपैथिक दवाइयों के ऊपर। जैसा मैंने कहा था कि हम होम्योपैथी की मदद से आपके इस चश्मे को हटवाएंगे, तो हम उसी पे चर्चा करेंगे। अगर आपको नजदीक का देखने में परेशानी हो रही हो और ये आपको नजदीक का दिखाई ना दे रहा हो, तो इसे हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, राइट। अब हाइपरमेट्रोपिया को इंप्रूव करने की ट्राइड एंड ट्रस्टेड दवा जो होम्योपैथी में मौजूद है उसे हम कहते हैं सेनिकुला। तो अगर आपको परेशानी ज्यादा हो रही है और अब आपको पहले इतनी दूर का दिखाई देता था, अब आपको इतनी पास लाके दिखाई देखना पड़ता है तब दिखाई देता है, तो अगर ये प्रॉब्लम आ रही है हाइपरमेट्रोपिया की, तो यहां पर आपको सेनिकुला एक्वा नाम की दवा 30 पोटेंसी में 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर दिन में एक बार रेगुलरली लेनी है और 90 डेज तक रेगुलर इस दवा को कंज्यूम करना है। आपको इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा, खुद आप देखेंगे कि अब जो वो प्रोग्रेशन था ना वो पहले से कम हो गया है, बशर्ते कि आप होम रेमेडीज फॉलो भी करें। तो अब देखिए जो दूसरी दवा है ना, ये उन लोगों के लिए है जो लगातार कंप्यूटर पे काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सिस्टम वर्किंग है, या बच्चे हैं बहुत बहुत देर तक फोन देखते रहते हैं। तो जब ओवर स्ट्रेनिंग होती है ना आंखों की, और उसकी वजह से आपको पता चल रहा है कि मेरी आईसाइट बढ़ती जा रही है, तो सबसे बढ़िया दवा है रूटाग्रेवियोलेंस। इस सिचुएशन में रूटाग्रेवियोलेंस 30 पोटेंसी में आपको लेनी है, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर सिर्फ दिन में एक ही बार लेनी है, और इसे आप 12 हफ्ते यानी 3 महीने तक रेगुलर कंज्यूम करिए। आप खुद देखिएगा, अब वो उतनी थकान आपको महसूस नहीं होगी, उतनी कमजोरी नहीं लगेगी, प्रोग्रेशन ऑफ आईसाइट इंप्रूव होने लग जाएगा, विजन आपका इंप्रूव होगा, आप ज्यादा एक्टिव फील करेंगे और हो सकता है आपका नंबर भी कम हो जाए। अब जरा हम बात करते हैं छोटे बच्चों के बारे में जिनकी आईसाइट जो है तेजी से बढ़ती जा रही है। भाई अगर आपके घर में ऐसे छोटे बच्चे हैं, आईसाइट बढ़ रही है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने घर में 2 बायोकेमिक दवाइयां जरूर रख लीजिए। पहली हो गई फेरम फॉस 6x और दूसरी हो गई कैलकेरिया फॉस 6x। ये दोनों बायोकेमिक्स आपको अपने बच्चे को रेगुलर देनी है। आप 4 गोली कैलकेरिया फॉस 6x की, 4 गोली फेरम फॉस 6x की दिन में एक बार अपने बच्चे को रेगुलर देते रहिए। आप खुद देखिएगा कि इन दोनों बायोकेमिक्स को देने से ग्रोइंग एज में जो बच्चे को परेशानियां होती हैं, आईसाइट उनकी कमजोर होती जा रही है, उसमें इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा, और अब आंखों से उतना पानी भी नहीं बहेगा, बच्चे को परेशानी भी नहीं होगी, और 3 महीने रेगुलर यूज करने पे आपको दिखाई देगा कि हो सकता है चश्मे का नंबर भी कम हो गया हो, बशर्ते आप आंखों को हाइड्रेट अच्छे से कर रहे हैं, त्राटक क्रिया बच्चे को सिखा रहे हैं। कुछ नहीं सिखा पा रहे तो भ्रामरी तो सिखा ही रहे हैं। सिर्फ इतने से काम से आपके बच्चे का चश्मा एक तो नंबर कम हो सकता है और दूसरी बात रेगुलर करने पे हट भी सकता है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आई ड्रॉप, होम्योपैथी की आई ड्रॉप पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आईसाइट को रिड्यूस करने में आपकी पूरी तरह मदद कर सकती है। आई ड्रॉप बेसिकली होम्योपैथी में 2 तरह की आती हैं, एक आती है सिनेरेरिया मैरिटेमा, दूसरी आती है यूफ्रेशिया। मैं रिकमेंड करता हूं कि देखो यूफ्रेशिया आप तभी यूज करो जब आपको कोई आंख में इन्फेक्शन हो, आंख से पानी ज्यादा आ रहा हो, आंख में इन्फ्लेमेशन हो रहा हो, चाहे वो ओवर स्ट्रेनिंग की वजह से हो रहा हो, चाहे वो हाई स्क्रीन टाइम की वजह से हो रहा हो, चाहे वो चश्मे का नंबर गड़बड़ हो गया इस वजह से हो रहा हो। अगर आंख में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, रेडनेस आ रही है, आंख से पानी बह रहा है, तो उस समय यूफ्रेशिया आई ड्रॉप से बेटर कुछ भी नहीं है।
सिर्फ आपको 1 बूंद दवा दोनों आंखों में डालनी है, दिन में 2 बार रेगुलर यूज करनी है, जरूरत पड़ने पर 3 बार भी यूज कर सकते हैं। आप खुद देखिएगा, आपको उस मेडिसिन से, उस आई ड्रॉप से बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो दूसरी आई ड्रॉप आती है उसे हम कहते हैं सिनेरिया मेरिटेमा। भाई सिनेरिया मेरिटेमा नो डाउट कैटरेक्ट को, प्रीमेच्योर कैटरेक्ट को मैच्योर होने से स्लो डाउन करती है। सिर्फ स्लो डाउन कर सकती है, रोक नहीं सकती, क्योंकि एजिंग प्रोसेस है, रुकेगा नहीं, धीमा हो सकता है। ठीक है, तो सिनेरिया मेरिटेमा नो डाउट कैटरेक्ट के लिए एक अच्छी दवा है। लेकिन अगर आपको इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है, तकलीफ नहीं हो रही, ठीक है, आप सब कुछ कर रहे हैं, सारी होम रेमेडी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका प्रोग्रेशन ऑफ आईसाइट बढ़ रहा है, तो सिनेरिया मेरिटेमा आपको एक अपनी दोनों आंखों में 1-1 बूंद सिर्फ रात को सोने से पहले 1 बार डालनी है। आप 3 महीने तक इसे रेगुलर यूज करिए, आप खुद देखेंगे आपको फर्क पड़ने लग जाएगा। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके भी चक्षु नेत्र खुल गए होंगे। अगर आपने मेरी बात मानी, जो मैंने बातें आपको बताई हैं, जिस तरह से मैंने डिस्कशन करा है, तो होम्योपैथी से नो डाउट आपका चश्मा जरूर उतर जाएगा। पर देखिए, अगर आपको आईज रिलेटेड कोई परेशानी है, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, नर्व्स में कोई प्रॉब्लम है, रेटिना की कोई परेशानी है और उसकी वजह से दिक्कत हो रही हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इसके लिए, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। तो मेरी बातों से संतुष्ट है, चैनल पर पहली बार आए थे, सब्सक्राइब करके जाना भैया, रेगुलर वीडियोस देखते हो, थम्स अप दे जाना। और अगर होम्योपैथिक कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है, इस नंबर पे मेरे स्टाफ से आप बात करें, अपॉइंटमेंट मिलेगा, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।